नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पंचशील एजुकेशन एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में। हमने पिछले क्लास में ये था अकबर अकबर का जन्म कब हुआ था और उसके अलग अलग के सुधार क्या थे जीवन काल के, और हरमदल तक किया था हमने। और अकबर के दरबार के जो 9 रत्न थे उनको डिस्कस किया था। उसके बाद जो आज की क्लास रहेगी हमारी वो रहेगी अकबर के सैन्य अभियान। और इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, एग्जाम में आपके यहाँ से सवाल थे कि अकबर के सूर्य के 5 अभियान को क्रम से बताइए, या किस अभियान में अकबर ने खुद स्वयं जाकर युद्ध लड़ा था। पानीपत, ये हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ने कब लड़ा था और किसके खिलाफ लड़ा था, इस युद्ध में क्या परिणाम निकले, वगैरह वगैरह यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे प्रसिद्ध क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे कि उत्तर भारत की वह महिला जिसने अकबर की दीनता स्वीकार नहीं की थी, या दक्षिण भारत की वह महिला जिसने अकबर की दीनता स्वीकार नहीं की थी। इस तमाम तरह के यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक रहेगा हमारा अकबर के सैन्य अभियान। सबसे पहले अकबर ने सैन्य अभियान किया था, पहले उसको डिस्कस करते हैं। पहले सबसे पहले सैन्य अभियान कौन सा किया था? अकबर का सैन्य पहला अभियान था इसका साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत अकबर का प्रथम अभियान। और देखो यहां से अलग अलग सवाल बनते हैं। पहले तो एक क्वेश्चन है अकबर के जीवन काल का पहला युद्ध क्या था? वो हो जाएगा मच्छीवाड़ा का युद्ध। लेकिन अकबर का राजा बनने के बाद पहला युद्ध क्या था? वो हो जाएगा हमारा पानीपत का द्वितीय युद्ध। लेकिन साम्राज्य विस्तार को लेकर अकबर के जीवन काल का पहला युद्ध वो हो जाएगा हमारा मालवा का अभियान। युद्ध आएगा मालवा अभियान। युद्ध का नाम था मालवा। अकबर के जीवन काल का साम्राज्य विस्तार को लेकर अकबर ने कौन सा अभियान किया था? मालवा अभियान। मालवा अभियान में राजा बैठा है यहाँ पर बाज बहादुर। राजा यहाँ का बाज बहादुर, राजा बाज बहादुर। अकबर ने सबसे पहले किस साम्राज्य विस्तार को लेकर जो युद्ध किया था वो था मालवा अभियान। इसमें जो मालवा का राजा है वो है बाज बहादुर। और इस युद्ध में अकबर खुद ना कर अकबर ने किसको दिया था यहाँ पर? आदम खान। राजा यहाँ का आदम खान। अब आदम खान कौन था? आदम खान जो माता थी इसकी महामंगा। अंगा का क्या था? पुत्र था आदम खान। तो पहला अभियान अकबर ने लिया था बाज बहादुर जो कि मालवा का था, इसको इस युद्ध में हराया था। लेकिन अकबर का नेतृत्व कौन करते हैं यहाँ पर? आदम खान जो कि महामंगा का लड़का था। इस युद्ध में बाज बहादुर की हो जाती है, हार जाते इसमें बाज बहादुर। और बाज बहादुर की पत्नी थी, इसकी पत्नी बाज बहादुर की पत्नी, नाम इसका रूपमती। रूपमती ने जब हार गया था बाज बहादुर तो इसमें आत्महत्या कर दी थी। आत्महत्या करती थी। तो देखो एक इसके बाद आएगी एक रानी दुर्गावती, उसने अकबर के साथ युद्ध किया था, लेकिन रूपमती ने यहाँ पर आत्महत्या कर दी थी इस अभियान में, क्योंकि इसका जो पिता था, जो पति था बाज बहादुर, इस युद्ध में मारा गया था। मारा किस था? आदम खान ने। और इस वक्त जो एक सवाल यहां से बनता है, किस वक्त शिक्षा व संगीत का केंद्र, अकबर के समय पर शिक्षा या संगीत का केंद्र क्या हो करता था? ये हो करता था मांडू। इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा यहाँ से कि मांडू अकबर के समय पर शिक्षा का या संगीत का सबसे बड़ा केंद्र क्या हो करता था? मांडू हो करता था। मांडू मतलब मालवा में एक जगह थी मांडू। रानी थी रूपमती और इसका पति था बाज बहादुर। अकबर के जीवन काल का पहला अभियान, ये था पहला अभियान यहाँ पर। इसके बाद अगला जी युद्ध लड़ा था अकबर ने, वो लड़ा था 1561 में। युद्ध का नाम था, जो अभियान किया था अकबर ने, एक्चुअली यहाँ पर क्या होता ना, यहाँ पर युद्ध नाम देकर अभियान नाम दिया गया अकबर की कौन कौन से अभियान किया अकबर ने। यह अकबर का पहला अभियान, यह अंतिम अभियान है। तमाम तरह यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे। ये था हमारा अगला चुनार अभियान। अभियान का नाम था चुनार अभियान। और चुनार का है हमारा बिहार में, चुनार अभियान।
इसके बाद अकबर का अगला अभियान ये जाएगा 1562 में। इसका नाम होगा हमारा मेड़ात अभियान। मेड़ात अभियान, मेड़ात का है हमारा, ये है हमारा राजस्थान में। हालांकि अकबर ने क्या किया था मैक्सिमम अभियान, आप देखोगे तो अकबर ने मैक्सिमम अभियान हमारा राजस्थान के साथ ही किए हैं यहाँ पर। उसके बाद 1562 में अगला अभियान किया था अकबर ने, आमेर अभियान। आमेर अभियान, और आमेर का राजा इस वक्त राजा भारमल। राजा भारमल को किस किस किताब में बिहारी मल लिखा गया है, तो एक ही बात है भारमल या बिहारी मल, इसको लिखा गया कई जगह बिहारी मल। और यहां से क्या पॉइंट आता है बिहारी मल से कि पहला हिंदू राजा जिसने अकबर की निंदा स्वीकार की थी, अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, बिना युद्ध लड़े ही इसने अकबर की अधीनता स्वीकार करनी थी। राजा भारमल अधीनता स्वीकार की, साथ में इसने क्या कर दिया था, हरकाबाई को, अकबर से इसने हरकाबाई की शादी करवा दी थी अकबर से, हरकाबाई के साथ। यही हरकाबाई बाद में जोधा के नाम से प्रसिद्ध हुई, जोधाबाई। और जोधाबाई को अकबर ने बाद में उपाधि दी थी जब शादी हो गई थी। एक्चुअली क्या करता था अकबर ना, जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे या महिलाएं थी उनको अकबर एक उपाधि दिया करता था। उपाधि का नाम दिए गए थे इसमें मरियम उज जमानी, उपाधि थी यहाँ पर मरियम उज जमानी, मतलब जमाने की सबसे सुंदर महिला मरियम उज जमानी, ये उपाधि दी गई थी, अकबर ने दे दी थी जोधा को। और यहाँ से सवाल आता है कि जोधाबाई किस वंश से थी। इंपॉर्टेंट सवाल आता है यहाँ से कि जोधाबाई किस वंश से थी या भारमल किस वंश से था। अगर इनकी बात की जाएगी वंश की, अगर वंश पूछ जाएगा तो वंश था कछवा वंश। तो देखो 61 में किया था इसने पहला अभियान मालवा अभियान, 62 में किया था अगला, 61 में चुनार अभियान, 62 में मेड़ात अभियान, फिर था 62 में आमेर अभियान। इसके बाद अकबर जीवन काल का अगला अभियान ये वो था हमारा 1564 में, यह जाएगा हमारा गोंडवाना अभियान। गोंडवाना अभियान, यहां पर क्या होता, गोंडवाना के इस वक्त जो राजा था ये था संग्राम सिंह, राजा था यहाँ पर संग्राम सिंह। संग्राम सिंह की क्या जाएगी यहाँ पर मृत्यु। जब संग्राम सिंह मृत्यु हो जाएगी, इसका जो लड़का होगा वीर नारायण सिंह, इस वक्त क्या था बहुत ही अल्पायु का, मतलब बहुत ही छोटी उम्र का था, 10 या 11 साल के आसपास था। ऐसा होता हमारा मंडी में भी, राजा यहाँ का इस वर्ष था, बेचारा अभी 5 साल का ही था, तो तब यहाँ पर संसार चंद्र ने मौके का फायदा उठाकर मंडी में हमला कर दिया था और बेचारा 12 साल तक नादौन में जेल रहा था हमारा मंडी के राजा इस वर्ष। ऐसा यहाँ पर हुआ था। इस वक्त इसका जो लड़का था वीर नारायण सिंह, वीर नारायण सिंह, अब ये क्या था अल्पायु का ही, अल्पायु का था। तो संग्राम सिंह की जो विधवा थी इसका नाम है रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती ने इस लड़के की अंगरक्षिका के रूप में नियुक्त हुई, इसकी क्या बन गई है अंगरक्षिका, रानी दुर्गावती। और दुर्गावती एक स्त्री होने के फायदा उठाकर अकबर ने यहाँ पर हमला कर दिया, ये सोचकर कि रानी दुर्गावती एक महिला है और आसानी से युद्ध में जीत लेंगे, लेकिन वो था उल्टा इसका। रानी दुर्गावती ने युद्ध में अकबर को बुरी तरह पराजित किया था, लेकिन बाद में घायल होकर रानी दुर्गावती की यहाँ पर मृत्यु हुई थी। देखो इससे पहले ऊपर जो राजा था, राजा यहाँ था भारमल, ये मतलब राजा होकर खुद इसने अकबर की क्या करती थी अधीनता स्वीकार करती थी, जबकि रानी दुर्गावती एक महिला होकर
अकबर के सामने झुकी नहीं थी और अकबर का पूरी तरह सामने किया था युद्ध में। ये जो रानी देख रहे हो आप, ये रानी है रानी दुर्गावती, जगह थी गोंडवाना। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसके पति कौन थे? संग्राम सिंह। इनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। और अल्पायु में लड़का होने के कारण वीर नारायण की इन्होंने क्या की थी? अंगरक्षक के रूप में नियुक्त हुई थी। उसके बाद अकबर ने इस चीज का फायदा उठाया था और यहाँ पर हमला कर दिया, लेकिन रानी दुर्गावती ने एकदम साहस से युद्ध का सामना किया था और काफी लंबे समय तक इस युद्ध को जारी रखा, लेकिन बाद में अकबर इस युद्ध को जीत गया था। तो उत्तर भारत की वह महिला जिसने अकबर की जीत स्वीकार नहीं की थी वो जाई रानी दुर्गावती। उत्तर भारत की एकमात्र महिला उत्तर भारत की जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, ये जाएगी रानी दुर्गावती, जबकि रूपमती ने आत्महत्या कर दी थी। इसके बाद अगला अभियान 1567 में अभियान नाम का मेवाड़ अभियान। मेवाड़ अभियान उस वक्त जो मेवाड़ थी इसकी जो राजधानी थी, राजधानी मेवाड़ की राजधानी ये थी चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। और यहाँ के जो शासक इस वक्त ये राणा सांगा के लड़के, राणा सांगा के पुत्र, नाम इसका उदय सिंह। उदय सिंह, वही उदय सिंह जिन्होंने उदयपुर की स्थापना की थी, जिसको कि वर्तमान में झीलों का शहर भी बोला जाता है। भारत का झीलों का शहर उदयपुर स्थापना की थी उदय सिंह ने। और युद्ध हुआ था अकबर और उदय सिंह के बीच युद्ध, लेकिन बीच युद्ध में अकबर वापिस आगरा चला गया था, जिसके कारण इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं आया था। इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं आया था। तो 64 में, क्योंकि 64 याद रखना कि 64 में अकबर ने जजिया करके समाप्त किया था और इसी साल ही गोंडवाना की रानी दुर्गावती के साथ युद्ध हुआ था। अगला था 1567 में मेवाड़ के राजा थे यहाँ पर उदय सिंह, वही उदय सिंह जिन्होंने बाद में शहर की स्थापना की थी उदयपुर। उदयपुर शहर बसाया, उदयपुर शहर, जिसको कि भारत में बोलेंगे झीलों का शहर। एक हिमाचल में भी हमारा उदयपुर, जहाँ पर मंदिर है त्रिलोकीनाथ, और एक आता है उदयपुर नेशनल पार्क, वो जाएगा हमारा बिहार में। अगला अभियान अकबर के अगला आएगा इसमें 1569 में। अभियान का नाम होगा रणथंभौर अभियान। रणथंभौर अभियान। मैंने बोला था कि अकबर ने मैक्सिमम अभियान हमारे राजस्थान में किए। इसी साल ही 1569 में, मतलब इसी साल अभियान होते हैं यहाँ पर कालिंजर अभियान। कालिंजर अभियान। कालिंजर का है वर्तमान में मध्य प्रदेश में, और कालिंजरी हुमायूं के जीवन काल का जो राजा बनने के बाद पहले युद्ध भी कालिंजरी हुआ था। वहां का राजा प्रताप रुद्रदेव को हराया था, जो कि पिछले क्लास में देख लिया था। अगला आएगा इसमें 1570 में। अभियान नाम है मारवाड़ अभियान। ये भी राजस्थान में मारवाड़ अभियान। अगला 1570 में जैसलमेर अभियान। जैसलमेर अभियान 1570 में ही अभियान का नाम था यहाँ पर बीकानेर अभियान। ये कम से कम नहीं 5 अभियान आपने क्रम वाइज ऐसे याद करें, जस्ट दिए इसमें। 69 में 2 अभियान होते हैं यहाँ पर, रणथंभौर, फिर आएगा कालिंजर। फिर 70 में 3 अभियान होते हैं और तीनों राजस्थान में होते हैं। पहला आएगा मारवाड़, फिर जैसलमेर जो कि बहुत गर्म स्थान है राजस्थान का, फिर आएगा हमारा बीकानेर। ये तो हो जाएंगे 5 अभियान। उसके बाद अगला अभियान अकबर का जो बहुत मेन अभियान रहेगा हमारा, वो रहेगा 1572 में।
अभियान का नाम था यहाँ पर गुजरात अभियान। गुजरात अभियान। जब अकबर ने गुजरात जीत लिया था तो जीत के बाद अकबर चल जाएगा अपने शहर। वहां पर इसको पता लगेगा कि मैं आने से पहले ही जो गुजरात था फिर से आजाद हो गया था। अब ये अकबर बेचारा भी घोड़ा घड़ा बांध होगा वहां पर, अभी मैं थोड़ा सा पानी बुन किया होगा जो युद्ध करने के बाद आया था कई टाइम से, लेकिन अब फोन आएगा पीछे से कि गुजरात फिर से आजाद हो गए। तो अकबर ने पानी भी बाद में पिया था, अकबर ने सीधा घोड़ा उठाया वहां से और चला पड़ा फिर से गुजरात में। और मात्र 9 दिन में जो अकबर है ये आगरा से गुजरात पहुंच गया था, जो कि किसी अचंभे से कम नहीं था। उस वक्त बहुत टाइम था क्योंकि घोड़े से चलना इतना समय तक 9 दिन में पहुंच गया था अकबर यहाँ पर गुजरात में। मतलब अगले साल ये अभियान हो गया था यहाँ पर 1573 में गुजरात अभियान 2, गुजरात अभियान दोबारा हुआ था। और ये मात्र 9 दिन में ही अकबर कहाँ पहुंच गया था? गुजरात। जिसके कारण इतनी तेज गति आने के कारण इस अभियान को अकबर के जीवन काल बोलेंगे द्रुतगामी अभियान। और सवाल ये सीधा क्वेश्चन है था पीजीटी में, अकबर के द्रुतगामी अभियान में से कौन सा है? वो था गुजरात अभियान 2, यानी जो 73 में होता, इसको बोला जाता है द्रुतगामी अभियान। अगला अभियान इसके जीवन काल का 1574 से 76, मतलब 2 साल तक अकबर वहीं रहा था। तब तक जितना नहीं सराके हो तब तक वो हिला नहीं था वहां से अकबर। अब अभियान कौन था? ये था बिहार बंगाल अभियान। बिहार बंगाल अभियान। और यहाँ सवाल बनेगा कि बिहार मुगल सेना मुगलों के दरबार में कब शामिल हुआ था? वो था 1574 से 76 के बीच। 2 साल तक अकबर यहीं रुका था बंगाल बिहार को, जब तक जीता नहीं तब तक अकबर यहीं डट रहा है इस युद्ध में। अगला अभियान आएगा अकबर का 1576 में, नाम है इसका हल्दी घाटी युद्ध। हालांकि सब जानोगे इसका नाम हल्दी घाटी युद्ध, यह हल्दी घाटी अभियान। और सबसे सवाल ये है कि हल्दी घाटी है कहाँ? हल्दी घाटी हमारी राजस्थान में। एक्चुअली यहाँ की जो मिट्टी है हल्दी की तरह दिखती है, तो उस घाटी का नाम क्या दे दिया है? हल्दी घाटी। जैसे हमारे यहाँ किन्नौर में रिब्बा घाटी, अंगूरों की घाटी, वैसे यहाँ पर हल्दी घाटी प्रसिद्ध हमारे राजस्थान की। इस युद्ध में अकबर भले आया नहीं था, लेकिन अकबर आने की अफवाह फैली थी और इस अफवाह ने वहाँ पर गेम बना दी थी अकबर के जीतने की, और अकबर सच में जीत गया था इस युद्ध को। देखते हैं वो किन के बीच था। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। हल्का से देखते जानकारी की महाराणा प्रताप के पिता का नाम, पिता का नाम था इनके उदय सिंह, उदय सिंह। माता इनकी जयवंता, जयवंता। और जन्म इनका 9 मई 1540 को। लेकिन महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है हमारी 29 मई को। तो लग यहाँ पर जयंती लग रही थी, डेट ऑफ बर्थ इनकी 9 मई थी। उसके जन्म स्थान, जन्म स्थान का राजस्थान के कुंभलगढ़ में, किला भी है कुंभलगढ़, और वहीं पर जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का। अब युद्ध हुआ था, युद्ध के समीकरण देखते हैं हम। एक तरफ है महाराणा प्रताप, इस सेनापति महाराणा प्रताप का सेनापति नाम इसका हकीम खां, और एक तरफ है यहाँ पर अकबर। अकबर ने सेनापति रखा है मान सिंह को। राजा अकबर मुस्लिम, सेनापति रखा है हिंदू। राजा है हिंदू, सेनापति रखा है हकीम खां। देखो इस युद्ध में महाराणा प्रताप कुछ साल टाइम पहले इनके दादा एक युद्ध लड़ रहे थे, खानवा के युद्ध। इन दोनों के दादा थे। देखो यहाँ पर था राणा सांगा, राणा सांगा, और यहाँ था बाबर। बाबर का पोता था अकबर, और महाराणा प्रताप का पोता हुआ है यहाँ पर महाराणा, राणा सांगा का पोता हुआ है महाराणा प्रताप। ये दोनों भी एक युद्ध लड़े हैं, और युद्ध का नाम था यहाँ पर 1527 में खानवा का युद्ध।
तो इतिहास फिर से दोहरा रहा था यहाँ पर पानीपत में। यहाँ भी दोनों के पोते युद्ध को लड़ रहे थे, महाराणा प्रताप और अकबर। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ये है महाराणा प्रताप और इनकी वेशभूषा सैनिक जब जाते युद्ध करने के लिए। अब यहाँ पर किताबों में लिखा गया है यहाँ पर कि महाराणा प्रताप का ये जो भाला है, महाराणा प्रताप का जो भाला है, जो हमने भाला लिया था, ये था 80 किलो का। साथ में जो वेशभूषा होती, जो ड्रेस होती, जो पुराने पहनना होता था, ये था 72 किलो। और खुद महाराणा प्रताप का वजन है 110 किलो। लगभग 250-200 किलोमीटर जो वजन लेकर महाराणा प्रताप युद्ध में जाते थे। तो इतना, और खुद भी बहुत लंबे हाइट, इनकी 7 फुट 4 इंच के आसपास इनकी हाइट थी और बहुत ही महान योद्धा थे। जब इनकी डेथ हुई थी, जब मर गए थे महाराणा प्रताप, तो अकबर की आंखों से आंसू निकल गए थे। इतना महान शासक की मृत्यु हुई थी यहाँ पर महाराणा प्रताप। और इनका पूरा जो ड्रेस है इनकी, ये आज भी ऐसे जैसे रखी गई है और लगभग कितनी है 72 किलो, पूरी तरह जाली से बुनी हुई थी ड्रेस में। और ये स्टैचू लगा हमारे सुंदरनगर में महाराणा प्रताप का। अब ध्यान से स्टैचू को देखोगे, हालांकि सबने देखा होगा स्टैचू, इसमें महाराणा प्रताप का जो घोड़ा होगा, हम देखोगे इसकी तीनों टांगे इसकी जमीन में होगी और एक टांग हवा में होगी, एक टांग इसकी हवा में होगी। हालांकि सबने देखा होगा स्टैचू जो लोकल है सुंदरनगर के, लगा है हमारे यहाँ सिनेमा चौक में। तो इसका सिंबल क्या होता है, अब इतना याद है इसको। अगर महाराणा जो योद्धा के अगर घोड़ा के एक पाँव हवा में होगा, 3 पाँव अगर जमीन में होंगे, इसका मतलब होगा वो राजा या वो व्यक्ति योद्धा युद्ध मैदान में घायल हो गया था। आपने देखा होगा झांसी की रानी के जो घोड़ा होगा, कभी देखना नेट में सर्च करना, उसके जो घोड़ा होगा उसके 2 पाँव हवा में होंगे और 2 पाँव जमीन में होंगे। अगर ऐसे कोई स्टैचू लगा होगा तो मान लो वो योद्धा युद्ध स्थल में वीर गति को प्राप्त हो गया था। अगर किसी घोड़े के 4 पाँव जमीन में और राजा उसके ऊपर बैठा हुआ है, इसका मतलब होगा जो राजा है वो ना किसी युद्ध में मारा गया है, ना कोई घायल हुआ था, वो उसकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई थी। तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ स्टैचूज कई बार पूछने को मिल जाते हैं। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध, महाराणा प्रताप युद्ध को लगभग जीत ही चुके थे। जब इस युद्ध को महाराणा प्रताप युद्ध को जीत ही चुके थे, तब मान सिंह ने यहाँ पर एक चाल चली थी। मान सिंह ने क्या किया था, मान सिंह ने एक हाथी तैयार किया था, वो वैसा ही हाथी जिसमें अकबर युद्ध करने के लिए आता था, और अकबर की तरह दिखता हुआ व्यक्ति उस हाथी में बैठा दिया गया और बोला गया कि युद्ध मैदान में खुद अकबर आ गया। जब ये बात महाराणा प्रताप की सेना ने सुनी कि युद्ध में अकबर खुद आ चुका है, तो सेना में भगदड़ मच गई, जिसके कारण युद्ध जीता हुआ युद्ध हार गए थे महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप घायल होकर इस युद्ध में चले गए थे। अब क्या होता है यहाँ पर, इनका जो घोड़ा था जिसका नाम था चेतक, ये भी युद्ध में थोड़ा सा घायल हो चुका था और बाद में महाराणा प्रताप युद्ध में चले गए थे और 1597 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी महाराणा प्रताप। में महाराणा प्रताप की मृत्यु। 40 में जन्म हुआ था इनका, जब यहाँ पर बिलग्राम की दौरा था, कनौज का युद्ध, और 1597 में इनकी मृत्यु। अगला अभियान अकबर के ये जाएगा 1581 में। अभियान का नाम होगा काबुल अभियान। हालांकि इतना क्वेश्चन आएगा आपको कि अकबर के जो अभियान थे उनको क्रम से बताइए, तो काबुल अभियान होता 1581 में। अगला अभियान आएगा 1585 में। अभियान था कश्मीर अभियान, और इस अभियान में बीरबल की मृत्यु हो जाएगी 1586 में। बीरबल की मृत्यु वही क्या थी, यहाँ पर एक जनजाति थी कश्मीर में, यूसुफजाई। जनजाति के विद्रोह को शांत करते करते बीरबल था, इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला अभियान अकबर के अभियान में कह जाएगा 1591 में, ये था सिंध अभियान।
सिंध अभियान। सिंध मतलब जो पाकिस्तान साइड चली गई नदी बहती है यहाँ पर सिंधु, इसके नाम जगह नाम पड़ गया सिंध प्रांत। अभियान हुआ था 1591 में। इसके बाद अकबर के समय का अगला अभियान था 1591 में। एक्चुअली कई बार ना अकबर एक इसमें मतलब एक ही साल में दो निर्णायक युद्ध लड़े अकबर ने। अभियान था यहाँ पर खानदेश अभियान। खानदेश अभियान, खानदेश क्या था? इसको बोलते हैं दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार, ये किससे बोला जाता था अकबर के समय पर? खानदेश को। और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी, खानदेश की राजधानी ये थी हमारी बुरहानपुर। बुरहानपुर। वर्तमान में सवाल आता है यहाँ से, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच कौन सा दर्रा जोड़ता है या अलग करता है? वो है बुरहानपुर दर्रा। ये थी राजधानी किसकी? खानदेश की। इसके अलावा अगला अभियान अकबर का, अब अकबर दक्षिण भारत जा रहा है, यह जाएगा 1592 में उड़ीसा अभियान। उड़ीसा, अकबर ने उड़ीसा अभियान कब किया था? 1592 में। अगला मतलब अकबर दक्षिण भारत गया अब यहाँ पर 1595 में। ये जाएगा इसमें बलूचिस्तान अभियान। बलूचिस्तान अभियान अकबर का अगला अभियान, बलूचिस्तान अभियान, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान पर है। यहाँ पर अगला अभियान आएगा इसमें 1595 में। यहाँ पर जो अकबर ने दो अभियान किए थे यहाँ पर 95 में, 1595 में। अब यहाँ था कांधार अभियान। अगला 1597 से 1600 ईस्वी तक, मतलब 4 साल तक रहा था अभियान। तो ऐसा क्या होता है यहाँ पर कि आपको 4 साल तक इस अभियान में लगा रहा। अभियान का नाम था अहमदनगर अभियान। अहमदनगर अभियान। और यहाँ की शासिका थी, ये जगह हमारी चांद बीबी। चांद बीबी एक महिला शासिका, महिला मुस्लिम शासिका, और दक्षिण भारत की एकमात्र महिला जिसने अकबर की नीति स्वीकार नहीं की थी। दक्षिण भारत की एकमात्र महिला। और उत्तर भारत की जो महिला थी वो थी दुर्गावती। रूपमती ने आत्महत्या कर ली थी, जो कि बाज बहादुर की पत्नी थी। और ये हमारी चांद बीबी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसके बाद जो अगला अभियान था वो अकबर के जीवन काल का अंतिम अभियान सिद्ध हो गया था। अंतिम अभियान अकबर के समय का अंतिम अभियान, यह था हमारा 1601 में। अभियान का नाम क्या था? असीरगढ़ का युद्ध। असीरगढ़ का युद्ध, बस इतना याद रखना है। असीरगढ़ का युद्ध अकबर के समय का अंतिम अभियान था, जो कि 1601 में हो गया था। उसके 1602 में जहांगीर राजा के खिलाफ विद्रोह कर देगा राजसत्ता को लेकर, और इसके चक्कर में परेशान रहने लगा अकबर। धीरे धीरे अकबर बीमार रहने लगता है और बाद में इसकी 1605 में मृत्यु हो जाती है। 1605 में अकबर की मृत्यु, और किसके कारण? एक बीमार लगी थी अतिसार या डायरिया के कारण अकबर की हो जाएगी यहाँ पर मृत्यु। तो ये था अकबर के सैन्य अभियान। इसमें कुछ सुधार किए थे अकबर ने, उनको देख लेते हैं कि अकबर के समय पर कौन कौन से सुधार हुए थे, जहां से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब करेंगे हम अकबर के जीवन काल के सुधार। एक और रिकॉर्ड कर लेते पीछे हम सारे। हम करते हैं अकबर के सैन्य अभियान। पहला अभियान थे मालवा अभियान, फिर आएगा चुनार अभियान, मेताड़ अभियान, आमेर अभियान, उसके बाद गोडवाना अभियान, एकमात्र महिला दुर्गावती, फिर आएगा हमारा मेवाड़ अभियान, उदय सिंह, फिर आएगा हमारा 1569 में रणथंभौर, उसके बाद अगला आएगा मारवाड़, फिर आएगा गुजरात, फिर गुजरात है वेंटू, जिसको कि दुर्गा में बोला गया। 9 दिन के अंदर अकबर यहाँ पर पहुंच गया था। फिर आया था बंगाल बिहार। क्वेश्चन आएगा बंगाल मुगल साम्राज्य में कब शामिल हुआ? हो जाएगा 1576 में। इसके बाद 1576 में यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध हो गया था, महाराणा प्रताप। हालांकि घटना पहले भी घट गई थी, दोनों के दादा पहले लड़ चुके थे, फिर बाद में पोते भी लड़े थे। फिर आएगा काबुल अभियान, कश्मीर अभियान, बीरबल भी यहाँ पर मारा गया था, सिंध अभियान।
फिर आएगा खानदेश अभियान, उसके बाद कलिंग अभियान कहाँ गया, फिर आया था उड़ीसा अभियान, उसके बाद बलूचिस्तान अभियान, कांधार, अहमदनगर जहाँ से रानी दुर्गावती थी, उसके बाद था अंतिम अभियान असीरगढ़ का अभियान, और यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाएगी अकबर की। अगला जो करते हैं हम वो करेंगे हम अकबर के प्रशासनिक सुधार। अकबर के प्रशासनिक सुधार, सबसे पहले सुधार होगा अकबर का हरम दल की समाप्ति। पहले करेंगे 1560 से लेकर 1562 तक, ये जो समय है इसको बोला गया है पेटीकोट का शासन। पेटीकोट का शासन मतलब महामंगा के दिन पूर्व अकबर यहाँ काम कर रहा था। ये तो आदम खां मरेगा, महामंगा वियोग में जाएगी, हरम दल अपने आप समाप्त हो जाएगा जब जेदा की शादी हो जाएगी अकबर के साथ। अगला सुधार इसका 1562 में हरम दल की समाप्ति। हरम दल की समाप्ति 1562 में दास प्रथा की समाप्ति। अब कुछ सुधार किया था अकबर ने यहाँ पर दास प्रथा की समाप्ति। अगला जाएगा इसमें 1563 में, यह था तीर्थ यात्रा कर समाप्त। तीर्थ यात्रा कर समाप्त। उसके बाद 1564 में इंपॉर्टेंट रही, यहाँ सवाल बन गया कि कौन कौन से सुधार किए थे, कौन कौन से युद्ध कब लड़े थे। यहाँ था जजिया कर समाप्त। जजिया कर समाप्त। वहां पर मुझे बताना कि जजिया कर भारत में लगाया किसने था पहली बार और कब लगा था, ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जजिया कर समाप्त कर देते हैं आप। अगला आएगा अकबर का अगला सुधार 1571 में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना। फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना। इसके बाद 1573 में यहां पर बनाएगा बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा किस जीत में? गुजरात अभियान जीत लिया था अकबर ने दोबारा। और यहाँ सवाल बनता है अकबर ने यहाँ पर समुद्र दर्शन पहली बार कब किए थे? समुद्र दर्शन ये कब किए थे? गुजरात अभियान में अकबर ने पहली बार समुद्र दर्शन भी किया था। अगला 1575 में यहाँ पर अकबर ने क्या किया था? इबादत खाना की स्थापना की थी। इबादत खाना क्या था कि इसमें व्यक्ति जो आता थे भगवान साथ इबादत करे और अपने धर्म की अच्छी अच्छी बातें बताएं। हालांकि शुरू में इस्लाम धर्म से संबंधित है, इस्लाम धर्म के सब व्यक्ति इबादत खाने में इकट्ठे होते थे। इबादत खाना और कब इकट्ठे होते थे? बृहस्पति या वीरवार को यहाँ पर सभी व्यक्ति इकट्ठे होते थे। हालांकि शुरू में किसके लिए था? सिर्फ इस्लाम धर्म के लिए था शुरू में। बाद में 1578 में इबादत खाना सभी धर्म के लिए खोल दिया था। यहाँ पर सभी धर्मों का प्रवेश। जब सभी धर्म के लोग यहाँ पर गए तो अपने धर्म की अच्छी बातें बताई अकबर को, और अकबर बड़े प्रभावित हुआ था सभी धर्म की अच्छी अच्छी बातें सुनकर, जिसके कारण अकबर 1582 में यहाँ पर नया धर्म चलाएगा। सभी धर्मों का मिक्सअप होगा वो, और धर्म का नाम दिया गया था दीन इलाही। फिलहाल यहाँ देखते हैं 1579 में अकबर ने मजहर की स्थापना। मजहर की स्थापना। मजहर क्या था? धार्मिक मामले में अंतिम निर्णय अकबर का हुआ। धार्मिक मामले का अंतिम निर्णय ये कौन लेगा? ये अकबर ही लेगा धार्मिक मामले का। इसको बोला गया है मजहर की स्थापना। इसके बाद 1580 में यहाँ पर टोडरमल के द्वारा दहशाला की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी, लेकिन किसकी सिफारिश पर? यह राजा था हमारा टोडरमल।
वही वित्त मंत्री था किसके समय पर, अकबर के समय पर, और भू राजस्व मंत्री था शेर शाह सूरी के समय पर। 10 साल क्या होता है, देख लीजिए इसको 10 साल, 10 से मतलब 10 साल मतलब वर्ष, 10 वर्ष के लिए जो टैक्स लिया जाता था वो क्या किया गया था, निर्धारित। अब जो भी कर लेगा राजा 10 साल के लिए एक बार फिक्स कर देगी थे इसको, कि आज के बाद जैसे गेहूं में अगर 10 बीघा गेहूं में कोई खेती हो रही है, मतलब 10 कुंटल अनाज हो रहा है, तो 1 कुंटल राजा को कर जाएगा और 10 साल तक लगातार 1 कुंटल इसमें कर लिया जाएगा अकबर के द्वारा। अगला इसमें जो अकबर ने सुधार किया था 1582 में, यहां पर क्या होता, दीन इलाही धर्म की स्थापना। दीन इलाही एक नया धर्म चलाया था अकबर ने, जिसको सबसे पहले किस हिंदू व्यक्ति ने अपनाया था, हिंदू व्यक्ति एक ही था, उसके नाम था महेश दास। सबसे पहले महेश दास ने दीन इलाही धर्म अपनाया था। अंतिम ये था, फर्स्ट में था हिंदू व्यक्ति, जिसको कि आप सब जानते होंगे बीरबल के नाम से, बीरबल। और इस धर्म का जो पुरोहित था दीन इलाही धर्म का पुरोहित, ये था अबू फजल। अबू फजल, वही अबू फजल जिसने अकबरनामा लिखा है, अकबरनामा। और अकबरनामा का जो तीसरा अध्याय है, तीसरा अध्याय, इसको बोला गया है आईने अकबरी। आईने अकबरी तो अलग चीज नहीं है, अकबरनामे से उठाया गया इसको हल्का। तीसरा सूर के 2 पार्ट है, बाबर के बारे में, दूसरा हुमायूं के बारे में। तीसरा जो अध्याय अकबरनामा का, जिसको नाम दिए गए आईने अकबरी, ये तो था 1582 का। अगला आ जाएगा इसमें 1583 इलाही कैलेंडर। इलाही कैलेंडर इसलिए आया था किसने, अकबर ने। हालांकि कामयाब नहीं हुआ था, बाद में इसको बाद में बंद कर दिया गया था, बाद दोबारा हिजरी संवत आया था। अगला जो कार्य था अकबर का वो जाएगा 1584। इसमें अब्दुल रहीम को एक अकबर के द्वारा को उपाधि दी गई थी। उपाधि ये थी खाने खाना की, खाना की उपाधि ये दी गई थी अकबर के द्वारा 1584 में। हालांकि उपाधि पहले इसके पिता के पास हुआ करती थी, अब्दुल रहीम के पिता के पास, जिसका नाम था बैरम खान। बाद में करने की उपाधि इसको दी गई थी। तो इसके बाद अकबर ने भूमि से संबंधित कुछ सुधार किए थे, जिनको हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक मिलते हैं, जय हिंद।